इंसेप्शन मूवी दिमाग और आइडियाज के गिर्द घूमती है, इसलिए इस मुनफरिद मूवी को समझने के लिए हमें भी दिमाग लगाना होगा। मूवी को समझने के लिए दो अल्फाज को समझना बहुत जरूरी है, इंसेप्शन और टोटम। इंसेप्शन का मतलब है आइडियाज, किसी के दिमाग में आइडियाज पैदा करना, और टोटम एक ऐसी जादुई चीज है जिसमें कुछ जादुई पावर्स होती हैं। हर टोटम की पावर अलग होती है। इस मूवी में जो टोटम यूज किया गया है वो बताता है कि इंसान असल दुनिया में है या ख्वाबों की दुनिया में। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है कि मूवी का हीरो कोब साहिल समुद्र में पाया जाता है। वो यहाँ कैसे आया वो बाद में पता चलेगा। कोब एक ऐसा मुख्तलिफ इंसान है जिसकी ये सलाहियत है कि वो किसी के दिमाग में जाकर नया इंसेप्शन पैदा कर सकता है या उसके तमाम राज निकलवा सकता है। लोग इन राजों को छुपाने या निकलवाने के लिए कोई भी कीमत दे सकते हैं। अपनी इसी सलाहियत का फायदा उठाकर कोब ने लोगों से भारी रकम वसूल की और उनके दुश्मनों के राज लाकर उन्हें देता था। पुलिस को उसके इन इलीगल कामों की भनक लग गई और वो उसके पीछे पड़ गए। कोब पर इतने चार्जेस लगे कि उसे कंट्री से निकाल दिया गया, यानी अब ना तो वो कंट्री में आ सकता है और ना किसी से मिल सकता है। अगर उसे इस कंट्री में देखा गया तो उसे मार दिया जाएगा। उसे उसके खानदान से दूर भेज दिया गया। बीवी बच्चों की जुदाई उसे बर्दाश्त न हुई। वो अब इनसे वापस मिलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसी दौरान उसकी मुलाकात साइटो नामी एक शख्स से होती है जो उसे यकीन दिलाता है कि वो उस पर लगे पुलिस के सारे चार्जेस हटवा देगा ताकि वो बगैर किसी डर के अपनी फैमिली से मिल सके। लेकिन इसके बदले में उसे एक शख्स के दिमाग में इंसेप्शन पैदा करनी होगी। कॉब राजी हो गया क्योंकि वो अपनी फैमिली के पास जल्द से जल्द जाना चाहता था और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। साइटो उसका इम्तिहान लेता है ताकि वो जान सके कि क्या वाकया ही कोब उस मुश्किल जॉब के काबिल है। कोब उसके लिए इस टास्क को बखूबी पूरा करता है। कोब के टीममेट्स इसको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन वो अड़ जाता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली से हर हाल में मिलना ही था और इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिल सकता था। साइटो को असल में मिस्टर फिशर नामी एक बिजनेस राइवल होता है जिसकी तबीयत कुछ खास नहीं होती। वो अपनी डेथ बेड पर होता है। साइटो ये चाहता है कि कोब मिस्टर फिशर के बेटे रॉबर्ट फिशर के दिमाग में ये इंसेप्शन पैदा करे कि उसे अपने बाप का बिजनेस छोड़कर अपनी नई पहचान बनानी चाहिए। अब कोब को इस काम के लिए नई टीम की जरूरत है। वो अपने फादर के पास जाता है और उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि उसे एक आर्किटेक्ट की जरूरत है जो उसके लिए ड्रीम डिजाइन कर सके। इसके फादर उसे एरिडनी से मिलवाते हैं। कोब एरिडनी को ख्वाबों की दुनिया में लेकर जाता है ताकि उसे आइडिया हो जाए कि वो किस चीज के लिए साइन अप कर रही है। इस ख्वाब में कोब की वाइफ की प्रोजेक्शन होती है। वो एरिडनी को मारने की कोशिश करती है जिससे घबराकर एरिडनी काम करने से इनकार कर देती है, मगर कुछ देर बाद वो वापस आ ही जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे ये दिलचस्प काम करना ही चाहिए। फिर वो केमिस्ट की तलाश में अपने दोस्त एम्स के पास जाता है जो कि उसे यूसुफ नामी एक शख्स से मिलवाता है जिसे लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने की महारत होती है। कोब उसे अपने प्लान का जिक्र करता है। वो उसे एक ऐसा केमिकल मांगता है जिससे कि वो ख्वाब से उठे ना जब तक कि वो अपना काम मुकम्मल ना कर ले, क्योंकि ख्वाब में जब इंसान डरता है तो उठकर बैठ जाता है। यूसुफ कोब की मदद कर देता है। उसके बाद कोब की टीम भी पूरी हो जाती है। एक दिन एरिडनी कोब के बारे में कुछ अजीब नोटिस करती है कि वो रोज वर्कशॉप में जाकर ख्वाबों की दुनिया में जाता है। एक दिन एरिडनी भी उसका ख्वाब शेयर करती है जिससे पता चलता है कि उसने अपनी वाइफ की यादों को एक कमरे में ला करके रखा है और वो उन्हें फेस करने से डरता है। इसी खौफ की वजह से कोब ख्वाब डिजाइन नहीं करता और ना ही ख्वाब का डिजाइन जानना चाहता है क्योंकि उसे डर था कि मेल उसका प्लान जानकर सब खराब कर देगी। प्लान बनने के बाद उन्हें 10 घंटे की मोहलत चाहिए होती है जिससे वो उसे एक्शन में ला सके। तभी साइतो वो एयरलाइन खरीद लेता है जिसमें रॉबर्ट ने जाना होता है और वो इसी दौरान प्लान को एक्शन में लाते हैं। वो सब रॉबर्ट को बेहोश करके ख्वाबों की दुनिया में ले जाते हैं और वो एक 3 लेवल वाला ख्वाब डिजाइन करते हैं जिसमें एक ख्वाब के अंदर एक और ख्वाब में चले जाते हैं। ये एक बहुत ही कमाल का प्लान होता है। रॉबर्ट के अपने फादर के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं थे तो कोब और उसकी टीम इसी बात का फायदा उठाती है और हर लेवल में रॉबर्ट के दिमाग में एक नई बात डालते हैं। एम्स बताता है कि पहले लेवल में वो रॉबर्ट के दिमाग में ये बात डाल दें कि वो अपने बाप के नक्शे कदम पर नहीं चल सकेगा। दूसरे लेवल में ये बात डाल दें कि मैं अपना मुस्तकबिल खुद बनाऊंगा और मैं अपने बाप की तरह नहीं बनूंगा। ख्वाबों की दुनिया में टाइम स्लो हो जाता है जिसका मतलब है कि असल दुनिया के 5 मिनट ख्वाबों की दुनिया के 1 घंटे के बराबर होते हैं। इस तरह रॉबर्ट के ख्वाब में पहला लेवल 1 हफ्ते का होगा, दूसरा 6 महीने का और आखिरी 10 साल का। 10 साल तक ख्वाब में कौन रहना चाहेगा? कोई भी नहीं। इसलिए कोई भी इस बात के लिए राजी नहीं था। यूसुफ ने जो केमिकल इस्तेमाल किया था उसकी वजह से ख्वाब में मर जाने की सूरत में इंसान असल दुनिया में आने के बजाय एक और सब कॉन्शियस दुनिया में चला जाता है, कोलंबू कहते हैं। तो इसमें इंसान 10 साल या उससे भी ज्यादा वक्त के लिए फंस जाता है। इस ख्वाब से उठने के लिए उन्हें जमीन पर गिरना था जिससे एक झटके में इंसान ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाता है। वो ख्वाब में तो चले गए लेकिन वो नहीं जानते थे कि रॉबर्ट का दिमाग सब कॉन्शियस के लिए ट्रेन था। इसकी वजह से रॉबर्ट के दिमाग की प्रोजेक्शन हमला कर देती है और साइटो को गोली लग जाती है। वो लंबू में चला जाता है जिसको बचाने को भी उसके पीछे जाता
जाता है। पहले ख्वाब के दौरान वो फिर से गाड़ी में बैठकर दोबारा ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हैं। यूसुफ गाड़ी चलाता है ताकि वो हमलों से बच सकें। इस ख्वाब में यूसुफ के अलावा सब ख्वाब में चले जाते हैं। दूसरे ख्वाब में ये लोग रॉबर्ट के अंकल पीटर की प्रोजेक्शन बनाकर उस बात का यकीन दिलाते हैं उसका बाप नहीं चाहता था कि वो उसके जैसा बने। बाद में वो रॉबर्ट को राजी कर लेते हैं कि ये लोग फिर से ख्वाबों की दुनिया में जाएं ताकि इस पर हकीकत वाज़ेह हो। इस लेवल पर आर्थर पीछे रहता है ताकि वक्त आने पर वो इनको जगा सके। फिर वो तीसरे ख्वाब में जाकर मिशन पूरा कर देते हैं। यूसुफ एक गाना लगाता है जो कि एक सिग्नल होता है कि इस गाने के ठीक 10 सेकंड बाद यूसुफ गाड़ी को पानी में फेंक देगा, जिसकी वजह से वो ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाएंगे। ये भी सिग्नल था कि उन्हें बाकी लेवल के ख्वाबों से जागना भी होगा और मिशन पूरा करके आना होगा। ये बात इनको ख्वाब में भी सुनाई देती है। फिर ये तीसरे ख्वाब में मिशन को पूरा करते हैं। फिर दूसरे लेवल पर आर्थर इनको जगा देता है। फिर पहले लेवल पर यूसुफ गाड़ी को पानी में फेंक देता है जिससे वो जाग जाते हैं। मिशन पूरा होने के बाद यूसुफ और आर्थर सबको जगा देते हैं, लेकिन कोब साइतो को बचाने लंबू में चला जाता है। वहाँ कोब को अपनी वाइफ मेल मिलती है। इसको ख्वाब की दुनिया में आने का कहती है। यहाँ राज खुलता है कि कोब इतना श्योर कैसे था कि इंसेप्शन काम कर रहा है। असल में कोब ने अपनी वाइफ के साथ ये पहले ट्राई किया था, उसे ख्वाबों की दुनिया में ले गया। वो खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि मेल ख्वाबों की दुनिया को असली समझ रही है तो उसने उसके ख्वाब में जाकर उसके जहन में बाल डाली कि उसकी रियलिटी नहीं बल्कि एक ड्रीम है जिसमें से वो मर कर ही बाहर आ सकती है। एक बार तो वो उस ख्वाब से निकल आई, लेकिन असल दुनिया में आकर भी उसके दिमाग में ये इंसेप्शन किसी वायरस की तरह फैलता गया और उसने ये सोचकर सुसाइड कर ली कि इस तरह वो उस ख्वाब से निकलकर हकीकत में पहुंच जाएगी। वो कोब को इस बात पर राजी ना कर सकी कि वो अभी भी ख्वाब में है, तो उसने कोब पर ये चार्जेस लगा दिए। वो उसे मारने की धमकी देता था और उसके बच्चे कोब के पास महफूज नहीं, जिससे मेल की मौत का इल्जाम भी कोब के सर आ गया। इस सब के बाद कोब खुद को माफ ना कर सका और हमेशा उसके ख्वाब में मेल की प्रोजेक्शन रही। साइतो को बचाने वो लंबू में जाता है। वहाँ मेल को सब पता कर अपना गिल्ट खत्म कर लेता है, लेकिन मेल इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी और वो कोब को मारने की कोशिश करती है, लेकिन कोब बच जाता है और मेल को मारकर उसे अपने ख्वाबों की दुनिया से रहाई दे देता है। मूवी के शुरू में कोब जिस साहिल पर नजर आता है वो उसके लंबू का एक हिस्सा होता है जहाँ साइतो मौजूद था। वो उसे रहा करवा कर वापस ले आता है, अपने बच्चों के पास वापस चला जाता है। यहाँ ये मूवी खत्म नहीं होती। यहाँ जो चीज इस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाती है वो इस मूवी का एंडिंग सीन है। कोब अपना टोटम घुमाता है ये देखने के लिए कि वो ख्वाब में है या रियलिटी में, लेकिन वो उसके रुकने का इंतजार किए बगैर ही बच्चों के पास चला जाता है। वो दिखाते हैं कि वो टोटम कभी रुका ही नहीं, यानी कोब अभी तक उस ख्वाब का ही हिस्सा था। ये हकीकत नहीं बल्कि उसके ख्वाब का एक इंसेप्शन था। उसकी बीवी उसे वाकया ही इस ख्वाब से जगाना चाहती थी, लेकिन वो समझ ही नहीं पाया था। इस तरह ये मूवी खत्म हो जाती है, व्यूवर्स को इस कश्मकश में छोड़ते हुए हकीकत क्या है और ख्वाब क्या है, और क्या हम जो जिंदगी जी रहे हैं क्या ये भी महज हमारा एक ख्वाब है या हमारा असली जिस्म और जिंदगी किसी और जगह है।